वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का स्टॉक के निफ्टी आउटलुक डेली में, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। आई एम भरत शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट में टेक्निकल व्यूज, क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या प्राइस एक्शंस हैं, क्या ओआई डेटा है। उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट के मूड्स, मार्केट के अपकमिंग एंटिसिपेटेड लेवल्स, एंटिसिपेटेड मूवमेंट। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं कि प्रायर बेसिस पे जो हमारा एंटिसिपेशन था, हमारा एनालिसिस था, उस एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर टुमारो थर्सडे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो डेफिनेटली मार्केट में वो सेंटिमेंट्स रन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या था मार्केट में। अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस या कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक बात कही थी कि माइल्ड या मॉडरेटली बुलिश सेंटिमेंट्स मार्केट में है, और हम उसको ऐसे ट्रेंड कर सकते हैं। उसके सारे रेशनल्स अपन ने डिस्कस किए थे। जो थ्री हमारी अल्टीमेट कन्विक्शंस थी पोजिशनली, कि मार्केट ना टेक्निकली कैसा बिहेव करना चाहिए, 800 के ऊपर होना चाहिए, आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रीच करना चाहिए, प्लस जो 20 और 50 डैम है उसको क्रॉस करना चाहिए। तो ये कंडीशंस कल सेटिस्फाइड हो गई थी। तो हमारे पास में कोई लॉजिक नहीं था कि अगर कोई बड़ी निगेटिव न्यूज आती है तभी मार्केट को यहां से हम निगेटिव देख सकते हैं, अदरवाइज सेंटिमेंट थोड़े थोड़े पॉजिटिव बिल्ड हो रहे हैं और 25 के अल्टीमेटली इसको टच करना ही है। मतलब लग ही रहा था कि 25 की ये टेस्ट करके आएगा, और हुआ भी ऐसा। मार्केट ओपन हुआ, 25 के टेस्ट किया, और फिर वहां से थोड़ी सी मार्केट में वीकनेस आई। डेफिनेटली साइकोलॉजिकल बड़ा नंबर था, इसलिए मार्केट ने वहां से प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में थोड़ी सी मार्केट में और वीकनेस आई। फिर भी बहुत ज्यादा वीकनेस मार्केट में नहीं थी, बहुत ज्यादा निगेटिविटी मार्केट में नहीं थी। उसके क्या रीजंस थे उस पर भी हम विचार करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का मार्केट कैसे यही था, और जो हमारा डिस्कशन था वो अभी देख लेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि अभी मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है ना, अभी क्या लग रहा है मार्केट में। तो थोड़ा सा क्या है, मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा नजर आया है। ठीक है, वो ओवरऑल सेक्टर्स में नजर आया है। मतलब पहले जैसे आप देखेंगे ना, तो कोई एक या दो सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे थे। कल भी देखा आपने, जैसे आईटी ने मार्केट को लीड किया। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा मार्जिनल शिफ्ट हुआ है मार्केट में। ब्रॉड बेस्ड पॉजिटिविटी आज के दिन देखी गई। ब्रॉड बेस्ड कैसे कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी अच्छा खासा आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। तो ठीक है ना, तो ये ब्रॉड बेस्ड जो रिलीज होती है ना, कई बार क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर पॉजिटिव होता है, वो मार्केट को ट्रैक करके अपसाइड ले जाता है ना। तो वो एक जनरल टेंडेंसी उसको ये मानेंगे कि मार्केट इज बुलिश फॉर ए रीजन, फॉर ए सेक्टर। ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफाइड रीजन थे। लेकिन जब थ्रू आउट मार्केट में पॉजिटिविटी देखी जाती है, जैसे आप मिड कैप्स में देखेंगे, स्मॉल कैप्स में देखेंगे, जब सारे सेक्टर्स आपके चलते हैं तो वो थोड़ा सा स्टेबल पॉजिटिव मोमेंटम माना जाता है। ठीक है ना, तो सारे सेक्टर्स कब चलेंगे, जब मार्केट में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, मार्केट में पैसा आएगा। नो डाउट कि डेफिनेटली उसमें डीआईएस का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका बहुत अच्छा बड़ा रोल है मार्केट में बाइंग करने पे। कि अगर एफआईएस की बात करें तो वो तो कंटिन्यूसली नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन डीआईआई होल्ड कर रहे हैं। डीआईआई अपना इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, हर मंथ अच्छा खासा पैसा पंप कर रहे हैं। उसके भी एग्जांपल्स अभी अपन देखेंगे, डेटा वाइज भी मैं बताऊंगा। आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड का, जैसे अभी देखो ना, अगस्त में म्यूचुअल फंड ड्रॉप हुआ था 22% मंथ ऑन मंथ, है ना। लेकिन अभी जो देखा वो स्ट्रॉन्ग 33,430। अभी सितंबर में ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है ना, 10 डेज ही करीब ट्रेडिंग डेज निकले। ट्रेडिंग डेज तो 5-6 निकले। तो अभी 33,430 करोड़ का इनफ्लो है म्यूचुअल फंड्स का, है ना, जो डीआईएस का वो भी मान सकते हो आप। तो वो आपके सारे इनफ्लोज जो हैं वो लार्ज कैप में भी है, स्मॉल में भी है, मिड कैप में भी है ना। तो उस चीज को हमको देखना पड़ेगा कि एक ब्रॉडर मार्केट में सिलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में स्ट्रेंथ ब्रॉडर मार्केट में। अगर ये सस्टेन रहते हैं सेंटिमेंट्स आपके,
तो रिटेल इंटरेस्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा लार्ज कैप्स की तरफ। रिटेल इंटरेस्ट ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में होता है, तो वो अगर लार्ज कैप में होता है तो वो निफ्टी को बहुत अच्छा यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की मार्केट की में बात करें, तो जैसे ये हमारा टैरिफ वाला इशू चल रहा था, तो उसमें भी आज एक स्टेप ऊपर हुआ है। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई मैसेज आया, उन्होंने पॉजिटिव होप दिखाई, बोथ साइडेड होप दिखी है। उनका मैसेज ट्विटर पे ये था कि भाई हम लोग ट्रेड डील के बहुत नजदीक हैं और बहुत जल्दी इसको क्रॉस ओवर कर देंगे, इंडिया इज अ गुड फ्रेंड। ठीक है, और इधर से हमारे मोदी साहब ने भी रिवर्ट किया कि हम भी ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम इस ट्रेड डील को जल्दी से क्लिक करेंगे, कन्वर्ट मतलब कंफर्म करेंगे। ट्रेड डील होती है तो डेफिनेटली फायदा तो है ही, है ना। क्यों बेकार के इसमें टैरिफ में और इसमें फंसा जाए, एक स्पेसिफिक ट्रेड डील्स बनानी चाहिए। लेकिन अब वो किसके फेवर में होगी, उसमें क्या कंटेंट होगा, उसकी उसका एनालिसिस, तो जब वो चीजें सामने आएगी, वो पॉइंट सामने आएंगे तभी हो सकता है। लेकिन जब लास्ट फ्यू मंथ से हम देख रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का इतना प्रेशर था टैरिफ वाइज और हर चीज के वाइज, जो हम प्रेशर एक नेशन के रूप में हमारे ऊपर देख रहे थे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीज हुआ। तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होप आई। ठीक है ना, एक पॉजिटिव मार्केट के लिए एक सस्टेनेबल होप आई कि हाँ ट्रेड डील अगर पाइपलाइन में है और उसको क्लियर कर देंगे ये लोग कुछ आने वाले फ्यू मंथ्स में। हालांकि उसका भी कोई पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं है, मैं आपको एक बहुत माइन्यूट सी माइनर सी चीज बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अदरवाइज इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कोई उन्होंने, जैसे आपने देखा था वो अगस्त के लास्ट वीक में वो आने वाला था उनका मतलब एक कॉन्वॉय, कि भाई जो ट्रेड डील पे बात करने वाला था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने उसको री अनाउंस किया या रीशेड्यूल किया होगा। अभी तक कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब दोनों प्रेसिडेंट्स ने, प्रेसिडेंट और हमारे पीएम ने जब ये चीज रिलीज की ट्विटर पे, एक अच्छा सा एक्सचेंज हुआ उनका, तो लगा कि भाई चीजें अब पटरी पे लौट सकती है। हालांकि ये भी चीज है कि यूएस को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते फ्रूटफुल। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्लेवर नेशन है ना। तो वो, जैसे ये दो पावर्स नेशन थ्योरी चलती है, एक चाइना की पावर, एक यूएस की पावर है, तो मतलब साउथ एशिया में तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों आपस में, जैसे अभी हम लोग हमारे नेबरहुड में भी देख रहे हैं कि जैसे जिस तरह से गवर्नमेंट डिसमेंटल्स हुई थी, श्रीलंका में हुई 22 में, और इधर क्या कहते हैं ना अपने म्यांमार में, इधर हमने देखा कि भाई जो ये हमारा बांग्लादेश देखा, नेपाल देखा, नेपाल तो रिसेंटली चल ही रहा है इशू, है ना। तो ये सारी चीजें जब हमने क्रॉस बॉर्डर जियोपॉलिटिकल देखी, तो इंडिया जो साउथ एशिया है, इंडिया का जो नेबरहुड है, जिसके हम लोग वो हैं करता धरता साउथ एशिया के, तो यहाँ पर हमको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। ठीक है ना, हमारे नेबरहुड में सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए। ये जो नेबरहुड था, ये जब इंडिया से थोड़ा बहुत अलाइन था 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो ये धीरे 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 चाइना की तरफ शिफ्ट होता गया। ये चीजें शिफ्टिंग हमने देखी। जब चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ तो यूएस ने अपने लगाकर स्पेशल मतलब इंटेंशंस, और यूएस ने इनको डिसमेंटल करना या डीस्टेबलाइज करना स्टार्ट किया। तो वो एक पावर थ्योरी है, उसमें नहीं जाएंगे। मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ यही है कि यूएस पे आप, यूएस है चाइना, ये दो पोल्स है, इन दोनों आपके लिए ट्रस्टेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस चीज को मान सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एम्फेसिस किया है कि वो नेगोशिएशन में कुछ ईज करेंगे, पाइपलाइन में है और ये थिंग्स सारी स्मूथली जाएगी ट्रेड डील की हमारी, तो हम एक लेवल तक मान सकते हैं कि पीएम मोदी हमारे लिए अच्छी डील लेकर आएंगे। और ये जो टैरिफ की प्रॉब्लम है ये इनकमिंग फ्यूचर्स में सॉल्व होगी, मार्केट में थोड़े से क्लाउड्स जो है नेगेटिव वाले वो थोड़े से हटेंगे। ठीक है। एक दूसरा जो पॉजिटिव न्यूज आई जिसने आज मार्केट को होल्ड रखा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आई, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग थी 25K पे, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि फिंच जो है, फिच उसने क्या है, आज अपग्रेड किया इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट। जो उनका प्रायर फोरकास्ट 6.5% था, उसको आज उन्होंने अपग्रेड करके 6.9% किया। तो ये मार्केट ने समहाउ पॉजिटिव लिया हो, है ना। समहाउ पॉजिटिव है फिंच जैसी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपग्रेड किया है। हालांकि इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये भी वो यूएस इंडिया ट्रेड डील वाली चीज है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जो हमारी ऑलरेडी जो आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है या जो हमारा खुद का जो प्रायर आउटलुक है, हम लोग 7.5 के आसपास करीबन FY 26 को मांग के चल रहे हैं।
जीडीपी फोरकास्ट जो है हमारी ग्रोथ की, है ना, तो 6.9 इनका फिगर है, तो वो अभी हमारे को भी मैच नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज्यादा इतना पॉजिटिविटी इसकी बात नहीं है, लेकिन ये चीज बताता है उनका अपग्रेडेशन कि स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड को वो लोग साइड कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं आरबीआई के रेट कट को, है ना। तो ये अगर उन्होंने इंक्रीज की तो उसका कोई बेस पॉइंट होगा, तो इंक्रीमेंट के बेस पॉइंट ये है कि भाई या तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं आरबीआई के रेट कट को, जो कि लीड करेगा स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड को, डिस्पाइट और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और टैरिफ कंसर्न्स। इसके अलावा वो मान के चल रहे हैं अगर हमारा जीडीपी ग्रो करेगा तो उसके पीछे स्ट्रांग रीजन है आपका स्ट्रांग डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। तो इस चीज को हमको देखना पड़ेगा कि ये मार्केट इसको समहाउ कहीं ना कहीं पॉजिटिव ले सकता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ पाइपलाइंस की हमने कल बात की थी कि सेबी ने अभी थोड़ा सा चेंज किया है, जो 6 मंथ का 3 मंथ, मतलब सेबी का जो नया मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आईपीओ में ज्यादा कंप्लायंसेस को हटाकर स्मूथ लाइन कर कर और बहुत जल्दी उनको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा सके। और हमने बात की थी कि कई कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज भी हैं जो 26 में अलाइंड है। तो आप मान के चलो कि भाई जो ये जो FY 26 है इसमें 2.8 लाख करोड़ के आसपास का आईपीओ का मार्केट हो सकता है, नए आईपीओ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। बड़े बड़े नाम आपने कल डिस्कस किए थे, एलजी इंडिया का है, ग्रो का है, हीरो फिनकॉर्प का है, फोन पे का है, वीवर्क इंडिया का है ना। तो ये पाइपलाइन में है, तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। कल अपन ने बात की थी म्यूचुअल फंड फ्लोज की, अपन ने बात करी ली, ठीक है ना। तो ये अपना एक मार्केट का आउटलुक था। तो जो न्यूज बेस्ड आउटलुक है या जो सराउंडिंग्स में जो आउटलुक बन रहा है, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं, न्यूज नहीं आती है जो मार्केट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, तो हम लोग अभी भी हमारी अप्रोच को माइल्ड बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। ये बताने का जो लॉजिकल सेंस था वो ये था कि मार्केट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अभी भी माइल्ड बुलिश या मॉडरेटली बुलिश हम रह सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में ओवरनाइट या फिर फॉर्टनाइट इफेक्ट नहीं करती है, तो ठीक है। चलो चलते हैं अब अपने टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे। पहले देख लेते हैं कि अपना आज का डिस्कशन क्या था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। यस, फर्स्ट मैसेज 9:46 क्या था कि एज एक्सपेक्टेड, कल का अगर आपने वीडियो देखा हो, नहीं तो वापस आप जाके देख सकते हैं कि हमारा आउटलुक क्या था और हमने क्या डिस्कस किया था पोजिशनली और इंटरडे के लिए। एज एक्सपेक्टेड 25 के हियर, ठीक है, 25 के मार्केट ने टच कर दिया था, अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग थी। और उसके बाद में नाउ नेक्स्ट राउंड ऑफ एनालिसिस विल डिपेंड्स ऑन हाउ इट विल परफॉर्म हियर। इफ ब्रीचेस अपसाइड देन 25 40 80 और 25 140 प्लस एक्सपेक्टेड अपसाइड के लेवल क्लियर से, कि अगर मार्केट 25 के ऊपर सस्टेन करता है तो 40 80 एंड 140 के आसपास हम लोग अप्रोच कर सकते हैं लेवल से। इन केस ऑफ अनदर रिजेक्शन अबाउट 25 के, अगर 25 के ऊपर अनदर रिजेक्शन मिलता है, लास्ट टाइम यहाँ पर भी मिला था, इससे प्रीवियसली भी हमने देखा था 150 के आसपास जाके रिजेक्शन हुआ था, लेकिन अभी बात इंट्राडे की हो रही थी। तो अगर रिजेक्शन मिलता है 25 के ऊपर, वी कैन एक्सपेक्ट 24 960 940 920 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये टारगेट से अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है, इमीडिएट सपोर्ट भी बाद में हमने बताया कि भाई कहां से आप कंसिडर कर सकते हो कि अब मार्केट 25 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। Right now, momentum is moderately bullish and prices are at very important location, so aligned with levels. ठीक है, क्लियर था। Trying to stable about 25 के, immediate support 24 990 80, ये immediate support हमने बताया। We will consider momentum is looking upside, intensity is also moderate, ठीक है, जब मार्केट यहां पर स्टे करने की कोशिश कर रहा था, जस्ट इन क्लोजर टू आवर फर्स्ट टारगेट ऑफ 25,040।
25,035 का करीब हाई बनाया था, 40 का हमारा फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, बट द रेड डोमिनेटिंग कैंडल इन 15 मिनट टाइम फ्रेम इज क्वाइट रिग्रेसिव। ये जो कैंडल बनाई 35 के आसपास टॉप बना के, ये बहुत रिग्रेसिव कैंडल थी। यहाँ पे इंडिकेशन मिल गए थे कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। 2980 will function as the immediate support as mentioned before. If breaches, then get ready for the downwards level 1048। 1048 पे जब ये कैंडल बनी थी उसी समय एक एंटिसिपेशन हो गया था कि अगर मार्केट 980 क्रॉस करता है डाउन साइड में 24,980, तो डाउन साइड के जो 960, 940, 920 के जो लेवल थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं थी मार्केट में, इसलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव डाउनसाइड के लेवल्स भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए। 920 हमारा लास्ट लेवल था। ठीक है, ओके। Not sustains above 25K still. Volatile moves per post gap of opening. Downside levels are open as discussed. ठीक है, इसको रिपीट किया कि अभी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लमेटिक है मामला यहाँ पर। तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो डाउनसाइड के लेवल्स एक्टिव हैं। 20 EMA will be the next level to test as price action suggests. Not typical to take charge or buy bulls above 25K. ये चीज यहाँ पे क्लियर होने लग गई थी जब मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया टॉप वाला, और यहां से मार्केट ने ब्रीच आउट किया। उसके बाद में इस लेवल पे 11 पौने 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास ये चीज क्लियर हो गई थी कि अब मार्केट 25K पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये कंफर्म है, हिंट पे एंटिसिपेशन पहले था कि कंफर्म नहीं कर पाएगा, बाद में कंफर्मेशन भी आ गई कि अब तो लगता ही नहीं है कि 25K के ऊपर बुल्स चार्ट ले सकते हैं। 920K के टारगेट तो आ गए डाउन साइड में, देखा स्मूथ फॉल था, 25K ने रेसिस्ट किया, वंस ब्रीचेस डाउन साइड, रेसिस्ट के बाद में 920 तक के जो 50 EMA इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, वहां तक के हमारे टारगेट्स क्लियर हो गए। उसके बाद में क्लियर लिखा नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, इस चीज को भी पढ़ना जरूरी है। नाउ 50 EMA सपोर्ट कैन रिस्पेक्ट। अब ये 50 EMA का जो सपोर्ट है वो मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि 20 EMA ब्रीच किया, 50 पे नेक्स्ट सपोर्ट बनता है मार्केट का। मोर फॉल फ्रॉम हियर कैन लीड टुवर्ड द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 880 एंड 840। ठीक है, अगर और डाउनसाइड फॉल आता है तो 880 ये वाला लेवल है अपना, जो कि यहाँ पे प्रीवियस रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर 840 ये प्रीवियस सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट डाउनवर्ड लेवल थे इन केस अगर मार्केट यहाँ से और फॉल देता है तो। अदरवाइज प्राइमा फेसी यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का अपना मार्केट था जो अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, अलाइन टू लेवल्स, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी मार्केट में डाउनसाइड की। ठीक है, 25K के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा अपसाइड स्कैल्पिंग मिली, लेकिन वो भी प्रॉपर स्कैल्पिंग नहीं थी क्योंकि हमारा फर्स्ट लेवल 40 था। जब मार्केट ने डाउनसाइड ब्रीच किया उसके बाद में क्लियर कट पिक्चर थी कि अब मार्केट डाउनसाइड जाएगा। बहुत ज्यादा इंटेंसिव मूव्स नहीं थे, लेकिन काफी अच्छा खासा मूव फिर भी मार्केट में बना है। 920 के आसपास का मार्केट ने लो लगाया है। ठीक है, जो कि हमारा प्राइमा फेसी लेवल था। व्हाट्स नेक्स्ट, थोड़ा सा पोजिशनली भी देख लेते हैं अपन चीजों को, उसके बाद में चलेंगे इंट्राडे के लिए क्या है। पोजिशनली अगर आप देखेंगे चीजों को तो तीन कंडीशंस तो अपनी सेटिस्फाइड है ही, जो अपन ने बात की थी। और मार्केट में जो हमारी प्राइमा फेसी थ्योरी थी कि आइदर मार्केट विल रन इन बिटवीन दीज लेवल्स विद द सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म, है ना। प्राइमा फेसी क्या लग रहा था कि अगर बहुत बड़ा मार्केट में अपसाइड मोमेंटम नहीं आता है, कोई ऐसा न्यूज फ्लो नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो मार्केट को बहुत ज्यादा अपसाइड चार्ज करे, है ना, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं आता है, कोई इंटेंसिटी अपसाइड में नहीं आती है, तो मार्केट इस रेंज में मूव करेगा। अप्रोक्सीमेटली हमने बनाई थी ये 1000 पॉइंट की रेंज। 1000 पॉइंट की रेंज को और आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, आप इसको टॉप और इसको बॉटम मान सकते हो। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट के पास में अगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं हुआ तो मार्केट यहीं पे वॉलेटाइल मूव देगा 800 के आसपास, और यहीं से एक क्रैश ब्रेकआउट मार्केट का बनना चाहिए, है ना। ये एंटिसिपेशन है, यहाँ पर कोई चार्ट ऐसा बना नहीं है, लेकिन जो आप प्राइस एक्शन अभी देख रहे हो इसका एक छोटा सा एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल हो सकता है, यहाँ पे थोड़े अप डाउन्स और
फ्यू मंथ्स, 1 या 2 महीने तक और हमको देखने को मिल सकते हैं बिफोर मेकिंग ए फ्लैश ब्रेकआउट आइदर साइड। ठीक है, लेकिन अब टारगेट्स में क्या लेंगे हम लोग कि अगर अभी 25 के ऊपर सस्टेन करता है, 25 के आज टच तो कर लिया और एक ऐसी कैंडल बनाई थी मार्केट ने, क्या बोलेंगे इसको, डोजी, है ना, तो अनडिसिसिव कैंडल है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है, 25 के ब्रीच करता है, तो लेवल्स तो वही है। पोजिशनली हम लोगों को चेस करना पड़ेगा 25,200। ये बहुत अच्छा खासा स्पॉट है। अगर मार्केट 25,200 दिखाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 400 रहेगा, जो काफी टाइम से हम लोग पोजिशनली एंटिसिपेट कर रहे हैं। डाउन साइड में क्या रहेगा, अगर मार्केट वापस रेसिस्टिव होके आता है तो 24,800 मार्केट का सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यही इसी के आसपास आपको 2050 डायमा मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट ऑस्किलेटर वाला लेवल है, ऑस्किलेशन वाला। इसकी रेलिवेंस अपन ने कई बार डिस्कस की है 24,800 की। अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट करता है तो मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आपका 100 डायमा, जो कि 630 के आसपास है। ठीक है, 100 दो बार ब्रीच हुई है, लेकिन अगर थर्ड टाइम ब्रीच करती है तो मोमेंटम मार्केट का डाउन साइड में बिगड़ भी सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपका 200 डायमा पे मार्केट का मिलेगा। ठीक है, अपसाइड में क्लियर है, डाउन साइड में क्लियर है। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से अगर बात की जाए तो मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई एक्यूट ट्रेंड फंक्शन में नहीं है, और नए न्यूज बेसिस पे या नए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट अभी है हाल फिलहाल कि मार्केट को आइदर बहुत ज्यादा अपसाइड में जंप करा दे या आइदर बहुत ज्यादा करेक्ट करा दें। ठीक है, तो न्यूज बेस भी कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन में भी अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि मार्केट कोई स्ट्रीम लाइन ट्रेंड बनाए, स्ट्रीम लाइन कहीं पे ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो मेरी जो प्राइमा फेसी थ्योरी है, वो थ्योरी अभी भी मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट और कर सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में और देखने को इस जोन में मिल सकता है अभी, और जब तक कि मार्केट एक फाइनल ब्रेकआउट 24,200 देन 24,400 प्रोड्यूस नहीं करता है, तब तक और देखने को मिल सकता है। इंटरडे में क्या सिनेरियो है, सिंपल है। इंटरडे में तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं। 25 के इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा, जहां से मार्केट ने आज रिवर्ट किया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो कल के लिए 25,000 इमीडिएट रेसिस्टेंस की जैसे फंक्शन करेगा। अगर क्रॉस करता है मार्केट तो हम लोग डील करेंगे 40, 80 एंड 140। जो आज के हमारे टारगेट थे, कल के भी वही टारगेट्स रहेंगे अपसाइड में। ठीक है, 40, 80 एंड 140 स्टेप बाय स्टेप रिस्पेक्टिवली। अगर मार्केट को वापस निगेटिव आना हुआ, मार्केट को 25 के टच नहीं करना हुआ, तो ये रेंज वापस क्रूशियल रहेगी 25,000, 25,040 की। और मे भी पॉसिबल कि अगर बहुत ज्यादा मार्केट नेगेटिव हुआ तो 25 के वापस रेसिस्टेंस का काम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हमको समझना है। ऑल डेमास है आपकी स्प्रेड हो रही है, ट्रेंड कंटिन्यूसली मेंटेन है। ठीक है, काफी दिनों से पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन है मार्केट का। एक पॉजिटिव, थोड़ी सी इसको अपन और ट्रेंड लाइन को शार्प कर लेते हैं, इस साइड में ले लेते हैं अपन ट्रेंड लाइन को ये। ठीक है, ये मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी तक हम मॉडरेटली बुलिश मार्केट को ट्रीट करेंगे, क्योंकि अपसाइड को इंटेंसिटी नहीं है और मार्केट नेगेटिव भी नहीं। ठीक है, इंट्राडे की भी अपने बात करी ली। इमीडिएट सपोर्ट मार्केट में कंसिडर करेंगे हम 940 का, 24,940। अगर यहां से मार्केट ब्रीच आउट करता है डाउन साइड में तो 880 एंड 800 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना, 880 एंड डाउन साइड में 800। क्यों, क्योंकि 20 एंड 50 डायमा को, 20 एंड 50 ईएमए इन 15 मिनट टाइम फ्रेम को ब्रीच करेगा। इसके बाद में 100 डायमा, 100 ईएमए एट 880 के आसपास कहीं मिलेगी आपको। 860 70 बता रही है अभी। 880 एक बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि यहाँ पर प्रायर रेसिस्टेंस देखा गया है, तो सपोर्ट लेना होगा तो इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अदरवाइज यहाँ से भी डाउन साइड जाता है तो वही 840 और 800 करीब अपने रिस्पेक्टिव लेवल्स रहेंगे। 800 तक वी विल कंसिडर द मार्केट इन ए हेल्दी रिट्रेसमेंट फॉर्म। 800 नीचे ब्रीच आउट करता है तो ये अगेन थ्रेट क्रिएट करेगा पोजिशनली भी। ठीक है, डिस्कस हुआ है, और थ्रेट क्रिएट करेगा
इंट्राडे में भी। ठीक है, 200 ईएमए है यहाँ पर। अगर इसको ब्रीच आउट करता है तो सेंटिमेंट्स थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली मार्केट इसको ब्रीच आउट करता है तो 100 डैमा की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। ओआई डेटा की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है नहीं। हाँ, एक चीज और, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली इफेक्ट हमारे पे भी पड़ना ही है। तो सेंसेक्स को अगर आप ओवरव्यू करें, सेंसेक्स का एनालिसिस करें, तो वहां पर मुझे ओआई डेटा एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से एक कंसोलिडेटेड मार्केट नजर आ रहा है। म्यूटेड एक्सपायरी वहां से नजर आ रही है। ठीक है, प्राइमा फेसी। उसके बाद में देखना पड़ेगा। अभी तो उसमें क्या कहते हैं ना कि मॉडरेटली फेयर एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम्स है वहां पर, और वो चीजें देखी अपन ने। तो अगर इन केस 1 घंटे में वो प्रीमियम आपकी एटीएम स्ट्रैडल रिड्यूस नहीं होती है ना, तो वहां पर मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। अगर 1 घंटे में आपकी एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम 200 के आसपास मिलती है आपको रिड्यूस होके, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है वो लोग पूरा दिन म्यूटेट करके खत्म करने वाले हैं, और लास्ट में कोई जेनेस्ट्री स्पाइक्स मिले तो मिले। ट्रांजैक्शन वाइज भी देखेंगे कल, हम लोग नजर रखेंगे हमारे उसको डिराइव करेंगे उस सेंटिमेंट्स को हम लोग निफ्टी में, तो उस पर नजर रखेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी एक बता रहा हूं कि हो सकता है कि मार्केट इन लेवल्स पे, इन रेंजेस पे कहीं ना कहीं लॉक हो जाए। छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ट्रेंडिंग मूव या फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट मूव, इसकी संभावना अभी भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, एटलीस्ट कल के डे के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, नया चैनल से सपोर्ट करेंगे तो हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारा मोटिवेशनल फूड है। ठीक है, आपके लाइक्स एंड आपके अप्रिसिएशन हमारा मोटिवेशनल फूड है। ओके, थैंक यू।